हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी कविता खंड का अध्ययन करेंगे। कविता के शीर्षक है नौरंगिया और इसके कवि हैं कैलाश गौतम। आज हम सभी इस कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें कविता की शब्दार्थ एवं व्याख्या है। कविता की पंक्तियां हैं। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। मर्द निकट जन का जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला। उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दार्थ। छक्का पंजा का अर्थ है छल प्रपंच, लोहा लेना। यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है मुकाबला करना। अपने बूते का अर्थ है अपने बल पर। निखट्टू का अर्थ है आलसी, कामचोर। जनखा का अर्थ है नपुंसक। जोइला का अर्थ है स्त्रैण प्रवृत्ति वाला, मऊगा। लाल न होता ऐसा कोयला, यह भी एक मुहावरा है और इसका अर्थ है जलावन के काम न आने वाला, अनुपयोगी। अखबार की सुर्खी का अर्थ है अखबार की चटकारेदार खबर। प्रसंग है। प्रस्तुत अंश में एक कर्मठ, साहसी, अविजित, दुर्जेय, साहस वाली नारी नौरंगिया की चर्चा की गई है, जिसे ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने परिश्रम पर भरोसा है। पंक्तियों की व्याख्या है। प्रस्तुत अंश में कवि ने दर्शाया है कि नौरंगिया भाग्यवादी नहीं है। वह देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास करती है। उसके मन में छल प्रपंच नहीं है। वह बेहद भोली है, लेकिन बहुत जुझारू है। वह रसूखदार लोगों के आगे घुटने नहीं टेकती। वह अपने बल बूते खेती गृहस्थी का सारा काम संभालती है। उसका पति निकम्मा, नामर्द और स्त्रैण प्रवृत्ति का है। ऐसे कोयले की तरह है जो जलावन के काम नहीं आता। ऐसे निकम्मे पति के साथ भी वह शान से जीवन यापन करती है। वह उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताती है। गांव घर में उसके रूप गुण की चर्चा इस प्रकार होती है जैसे अखबार की किसी खास खबर की चर्चा होती है। वह गंगा पार के रहने वाली है। पंक्तियों की विशेषता है। इसमें कुछ विशेष यह है। देशज शब्दों एवं नए मुहावरों के कारण भाषा में सहजता एवं नवीन प्रकार की ताजगी आ गई है। जनखा जोइला आसपास प्रयुक्त होने वाले अनुप्रासिक देशज शब्द है। सुर्खी का सामान्य अर्थ है लालिमा, लेकिन यहाँ संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदल गया है। लाल न होता ऐसा कोयला नया मुहावरा है जो अनुपयोगी वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुंह पर डोले, सौ सौ पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। जैसी नीयत लेखपाल की, वैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दार्थ हैं। अमोले का अर्थ है आम की गुठली से उगा हुआ नन्हा पौधा। सौ सौ पानी से धुला हुआ, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है तरोताजा, आभायु। नियत का अर्थ है इरादा, मकसद।
लेखपाल का अर्थ है पटवारी। पंक्तियों के प्रसंग है। प्रस्तुत अंश में एक स्वाभिमानी तथा स्वावलंबी नारी नौरंगिया के चारित्रिक विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। पंक्तियों की व्याख्या है। नौरंगिया नव यौवना है। उसकी देह यष्टि यानी शारीरिक बनावट स्वस्थ एवं सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल पारदर्शी दिखता है। आम की गुठली से निकली हुई लाल लाल कोमल पत्तियां जैसे हवा के हल्के झोंके से कांपती रहती है, उसी प्रकार वह अपने काम के प्रति सदैव सचेष्ट रहती है। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें खेलती रहती है, जैसे किसी सुंदर और ताजे फूल पर भंवरे मंडराते रहते हैं। सौ बार पानी से पखारे गए तरोताजा जैसा उसका चेहरा दमकता रहता है। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से सदैव खुले रहते हैं। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की अनुपम कृति है। ऐसी अनुपम कन्या के सामने समाज की कुत्सित दृष्टि से स्वयं की रक्षा कर पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। पटवारी से लेकर ठेकेदार तक उसके प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं। गंगा पार के नौरंगिया इन तमाम चुनौतियों का मुकाबला करती है। विशेष है, कवि ने श्रम के सौंदर्य का अनोखा वर्णन किया है। किसी श्रमरत महिला की ही इतनी सुंदर और सुघड़ देह यष्टि हो सकती है। निराला ने भी तोड़ती पत्थर कविता में मजदूरनी के ऐसे ही सौंदर्य का वर्णन किया है। श्याम तन भर बंधा करती बार बार प्रहार। कार्य के प्रति समर्पित नौरंगिया के जीवन को कवि ने सिहरन पहने हुए अमोले जैसी नई उपमा दी है। अमोले जैसे देशज शब्द और सौ पानी से धुले रंग का प्रयोग कवि की काव्य भाषा को जन भाषा के करीब ले जाती है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर साप मारती, सुनती रहते विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है। नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दार्थ है। जांगर का अर्थ है श्रमशील और जांगर पीटना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। काम घसीटे यह भी एक मुहावरा है और इसका अर्थ है अनवरत काम करना, लगातार काम करना। काम के पीछे काम के आगे, इसका अर्थ है काम से कभी मुंह नहीं मोड़ना। विविध भारती, यह इसका अर्थ है रेडियो से संगीत प्रसारण का यह एक चैनल है। और जीवन के सपने का अर्थ है आशावादी दृष्टिकोण। प्रसंग है। आलोच्य अंश में नौरंगिया जो इस कविता की केंद्र बिंदु है, उसकी कर्मण्यता की ओर संकेत किया गया है। उसकी श्रमशीलता बड़ी ही प्रेरणादायक है। पंक्तियों की व्याख्या है। प्रस्तुत अंश में कवि ने कहा है कि नौरंगिया अपने काम को निपटाने के लिए दिन रात शारीरिक परिश्रम करती रहती है। वह काम से कभी हार नहीं मानती है। वह जब तक जागती है अपने काम में जुटी रहती है। वह जिस परिवेश में पली बढ़ी है वहाँ सांप, गोजर, बिच्छू बिलबिलाते रहते हैं। अपने परिवेश ने
उसे इतना साहसी बना दिया है कि वह वहीं कीड़े मकोड़ों से बड़ी सहजता से निपट लेती है। उसके अंदर सौंदर्य बोध भी है। वह रेडियो से विविध भारती के संगीत सुनती है। वह लाठी की तरह सीधे स्वभाव की है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। वह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। गंगा पार के नौरंगिया का जीवन उमंग और उल्लास से परिपूर्ण है। विशेष है, कवि ने एक आदर्श, स्वावलंबी, स्वाभिमानी नारी के चरित्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती, कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा, पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दार्थ है। ढहती का अर्थ है गिरती हुई, भीत का अर्थ है मिट्टी की दीवार, छाजन का अर्थ है छप्पर, महाजन का अर्थ है पूंजीपति, साहूकार, और गिरवी का अर्थ है बंधक। पंक्तियों के प्रसंग है। प्रस्तुत अंश में ग्रामीण परिवेश के चित्रण के साथ ही साथ सर्वहारा वर्ग की मुसीबतों को संकेतित किया गया है। भारतीय किसान की दुर्दशा की ओर कवि ने संकेत किया है। पंक्तियों की व्याख्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि वह अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढह ढनमना गई है। उस पर पुरानी सी छप्पर की छावनी है। उसकी फसल जब पककर तैयार होती है तो उसके द्वार पर वसूली के लिए महाजन आ धमकते हैं। उसके सारे गहने गुड़िया गिरवी पड़े हैं। अपने गिरवी पड़े गहनों को नहीं छुड़ा पाने के कारण वह मन मसोस कर रह जाती है। कोई नहीं जानता कि उसके जीवन संघर्ष की सीमा रेखा कहाँ समाप्त होती है। उसने अपने सुखद जीवन के लिए न जाने कितने हसीन सपने देखे होंगे, लेकिन उसके सपने साकार होने से पहले ही टूटकर बिखर गए। उसने कभी अपना मन मलिन नहीं किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सदा हंसती मुस्कुराती रहती है। उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है। उसने कर्ज उधार लेकर अपनी देह पर नई साड़ी पहन रखी है। गंगा पार के नौरंगिया बड़ी जीवट और जीवंत स्वभाव वाली महिला है। विशेष, यहाँ गरीबी का अत्यंत मार्मिक और स्वाभाविक शब्द चित्र खींचा गया है। मन मसोस जैसे पद में अनुप्रासिक प्रयोग कवि के काव्य कौशल का परिचायक है। और इस प्रकार कविता का प्रसंग, व्याख्या और शब्दार्थ यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगले वीडियो में।